हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के शेयर को लेके। आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन मार्केट में सबसे ज़्यादा खरीदारी इसी स्टॉक में हुई। मोस्ट एक्टिव स्टॉक था इन टर्म्स ऑफ बाइंग और सिंगल डे में 12.57 यानी 12.57% की ग्रोथ और 20 रुपये, लगभग 20 रुपये की एक बढ़त के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। तो क्या इसके अच्छे दिन आ गए हैं जहां मार्केट पूरी गिर रही है? तो उसमें क्या अब आपको डेल्टा कॉर्प खरीदते हुए चलना है या एक ट्रैप है? ये सारी हम एक इस पे बात करेंगे। तो क्विकली टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर फंडामेंटली की बात करें तो कंपनी अच्छे हाथों में लगती है। जिस हिसाब से मार्केट कैप है उसी हिसाब से कंपनी के पास रिजर्व भी है, डेब्ट फ्री बोल सकते हो, डिविडेंड भी कंपनी देती है, प्लज परसेंटेज कुछ नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 33% है, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, आरओई आप देखोगे कम है थोड़ी सी, बट जिस हिसाब से पहले इस शेयर ने एक तेजी भरी थी 340 की, उसी बीच 162 का इसने 52 वीक्स हाई लगा दिया। तो हमारे पास अब हाई भी है, लो भी है, और कंपनी का बिजनेस भी पता होगा आप सभी को, क्योंकि एक जो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो में कंपनी काम करती है। तो क्विकली इसके चार्ट्स पे बात कर लेते हैं। अगर आप डे वाइज में देखोगे तो डे वाइज में हमने देखा कि एक शार्प फॉल के बाद इस शेयर ने यहाँ पे एक बॉटम काइंड बना के एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न का चार्ट फॉर्म कर दिया है, और इसे कई लोग वेरी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। और जिस हिसाब से वॉल्यूम ने साथ दिया है, वॉल्यूम भी आप लोग देखोगे तो पिछले कई दिनों के मुकाबले वॉल्यूम में बहुत तेजी है। यानी ऐसा वॉल्यूम हमारे पास लास्ट जब आया था तो ये टाइम था लगभग 30/9, और उसके बाद शेयर ने एक तेजी भरी थी 336 के आसपास। नॉट इन अ सिंगल डे बट एक रैली बनाई थी शेयर ने इस प्राइस को लेके। तो क्या अब आपको मंडे के दिन इस स्टॉक में क्या रणनीति रखनी चाहिए, क्या खरीद लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इस पे एक डिस्कशन कर लेते हैं वीडियो में, एनालिसिस करेंगे, डिसीजन आपका रहेगा और रिस्क मैनेजमेंट सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो होगी डे वाइज। डे वाइज में हमने देखा कि एक शार्प बाउंस बैक किया है। वीक वाइज में अगर हम चार्ट को देखते हैं तो वीक वाइज में जो चार्ट पैटर्न बना है ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन गया है। अगर आप वीक में देखोगे एक काइंड ऑफ अच्छा ये सपोर्ट जोन था इसका, यहीं पे इसने एक बाउंस बैक किया है और 200 मूविंग एवरेज पे ठीक सपोर्ट ले लिए, रेजिस्टेंस फेस कर लिया है और वहाँ पे सस्टेन करने लग गया। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े दिन एक अगर जो नेक्स्ट वीक हमारा जून का, अगर इस वीक में इससे ऊपर निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो ये एक थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये 200 मूविंग एवरेज ऐसे करके निकल जाता है ऊपर की तरफ यहाँ से या यहीं पे से थोड़े दिनों बाद, तो इसमें एक अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी अच्छे खासे पॉइंट्स की। तो अगर सपोज करते हैं कि आप मंडे के दिन इसमें ख़रीदारी करने की सोच रहे हैं तो मेरा मानना यही रहेगा कि आपको एसएल इस कैंडल के नीचे लगा के रखना चाहिए। अगर इससे नीचे आता है ये प्राइस तो इसमें 100% मेरे ख्याल से और सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। पहला टारगेट तो हमारे आगे यही है 200 रुपये का। अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर से आपको 230 ऐसे पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम अगर इसे और छोटा करके देखते हैं चार्ट पैटर्न, तो आपको ये रेंज देखने को मिलेगी कि ये रेंज जो थी इसकी बहुत अच्छी रेंज थी। यहाँ से जहाँ से इसने बाउंस बैक किया तो बहुत लोगों ने यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें बाइंग इनिशिएट कर दी है। और अगर हम इसे मंथ वाइज में भी देखते हैं तो आपको मंथ वाइज में दिखेगा कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देखा होगा कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न रेड और उसके बाद जो ग्रीन बनती है, अगर ये जुलाई के महीने में इस वाली कैंडलस्टिक का हाई क्रॉस कर लेता है तो इसके मंथ वाइज चार्ट पैटर्न भी एक बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, स्टॉक उतने ही खरीदें जितने आपके पास पैसे हैं, और आई एम श्योर आप इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना एक आर्ट है, ये इसलिए क्योंकि हो सकता है किसी ने इस स्टॉक को लगभग यहाँ पे भी खरीदा होगा, इस प्राइस रेंज पे भी खरीदा होगा, 150 पे भी खरीदा होगा और 335 पे भी नहीं बेच पाए होंगे। और अब मुझे आई एम श्योर कि उन्होंने 160 या 180 के करीब इसको निकाला होगा। वो इसलिए क्योंकि फेयर का माहौल था। फेयर और ग्रीड दोनों पे हमें काबू करना चाहिए। फेयर का मतलब ऐसा है कि अगर मार्केट गिर रही है तो इतना भी फेयर नहीं होना चाहिए कि आप उठा के अपनी पूरी होल्डिंग बेच दो, और ग्रीड इतना भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास
कुछ आपने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि आप उन्हें कभी बेचो ही ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ती है। या तो आपने बहुत नीचे लेवल पे खरीदे हैं या आपका बहुत लंबा व्यू पॉइंट है मार्केट को लेके, तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, तो आपको एक पर्टिकुलर टारगेट पे निकल भी जाना चाहिए और फिर दोबारा एंट्री बना के उसमें ट्रेड करते हुए अपना पैसा कमा भी सकते हैं। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है। थैंक यू सो मच। ट्रेड विद पीस।